कर देता है कि आप कुछ सतमार्गी ठीक नहीं लगेगा। इस व्यासपीठ से कितने उपाय बताए जाते हैं, हर चीज का उपाय है और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है, पर उस उपाय को कई लोग ऐसे हैं कि करते ही नहीं है। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूँ दाना लेके पहुंच गए, कहीं नारियल लेके पहुंच गए, फिर उनसे जाकर पूछेंगे बताओ माता जी, बताओ पिताजी, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, और माता जी पिताजी बस तुमसे धन लूट सकते हैं। बताएं क्या? जो शिव है नजदीक में, जो शंकर है करीब में, जो शिव विराजमान है तुम्हारे भीतर, स्वयं जिसकी आराधना राम कर रहे हैं, जिसकी आराधना कृष्ण कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, 16 मातृका, पंचलोकपाल, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है? स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई और विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, तब भगवान कृष्ण दूध तो पी लिए, पर जब विष पीने का समय आया तो भगवान कृष्ण उसी समय पर शंकर भगवान को याद करते हैं। भोलेनाथ जी आओ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण? कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूं, पर विष पीना मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे गले में आकर बैठ जाओ। भगवान शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ गए और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी चक्कर आ गए। चक्कर आकर नीचे की ओर भगवान गिरे। तब भगवान कृष्ण को लगा करूं क्या? भगवान ने एड़ी का प्रहार करा और मानसी गंगा को प्रकट करा। गंगा का जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के चक्कर मिटे। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम चकलेश्वर महादेव है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में पड़ता है चकलेश्वर महादेव। भगवान को स्वयं चक्कर आ गए। इतना विषैला विष, इतना प्रबल विष शिव धारण करे तो क्या? कृष्ण, राम, दत्त जितने भी हैं सब भगवान शंकर से ही ले सकते हैं, शिव से। और कभी खजाना कम ना होता उसके दरवाजे का, वो लुटाता रहता है। अंबारियों में लुटाया उसने। जब विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वर्ण किया, तब भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी माँ है। माँ अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो माँ जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन। तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नैना, ज्वाला, सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो माँ सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर। शंकर का मंदिर भी कभी बंद, हाँ ये
चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काय को बंद करेंगे? वहां कौन आ रहा है? वहां तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मीधारी, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो? भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने दो, तुम घर की माँ से पूछ लेना, माँ तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई जग जाए। भले बच्चा छोटा है तब की भी बात जान दो, बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है, बैठा भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती। ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता।